सलोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ पिन्न, तिससे बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। प्रभु का न कोई रूप रंग न रेख है। प्रभु तीनों गुणों से अलग है। स्वयं को समझाता है जिस पर वह प्रसन्न होता है। अष्टपति अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिसते परे नाही किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोय। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंत। साध तेरे की चरणी पावो, नानक के मन एहो अंतराओ। हे मनुष्य, अपने मन में अकाल पुरुष परमात्मा को बसाओ और मनुष्य के मोह का त्याग करो। हर प्राणी के अंदर परमात्मा का निवास है। उस परम पिता परमात्मा के बाहर न तो कोई जीव है न ही कोई वस्तु है। प्रभु बड़ा गंभीर अथाह व अंतर्यामी है और हर प्राणी को जानता है, पहचानता है। हे पार ब्रह्म प्रभु, सबके मालिक और हर प्राणी के पालनहार, दया के भंडार और दया के घट, क्षमा याचक नानक के मन में यह परम इच्छा है कि मैं साधुओं की चरण धूलि लूं। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण परन जाका नेत्र फोर, तिसका मन न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनियह करता के। राज में राज जोग में जोगी, तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी। त्याय त्याय भगतन सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। प्रभु हर प्राणी की इच्छाओं को पूरा करने में और प्रभु की शरण में आए हुए हर प्राणी की सहायता करने में समर्थ है। जिसके हाथ में जो लिख दिया वही होता है। जिस प्रभु की सिर्फ पलक झपकने से जगत का पालन या विनाश हो सकता है, उसका यह गूढ़ रूप कोई प्राणी मात्र नहीं जान सकता है। जिस प्रभु के घर इस संसार के सब आनंद हैं, खुशियां हैं और हर प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं, वह प्रभु जो राजाओं में स्वयं राजा है, जोगियों में जोगी और तपस्वियों में बड़े तपस्वी और गृहस्थियों में गृहस्थी है। भक्त गणों ने प्रभु का स्मरण करके सुख प्राप्त किया है। गुरु नानक जी कहते हैं, किसी प्राणी ने आज तक उस प्रभु के भेद को नहीं जाना। जाकी लीला की मत नाह, सगल देव हारे है अवगाह। पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावह से। त्यों गुण में जा क्यों परमाहे, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। जिस परमात्मा के इस संसार के खेल का रहस्य कोई नहीं जान सका, उसकी खोज में देवता भी थक गए हैं। पिता के जन्म के बारे में पुत्र क्या जान सकता है। जिस प्रकार माला के मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा ने इस संसार की रचना अपने हुक्म रूपी धागे में पिरोई हुई है। जिन प्राणियों को प्रभु अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार और रूप देता है, वही सेवक और दास उसके नाम का स्मरण करते हैं। जिन प्राणियों को माया के गुणों के भ्रम में उलझा देता है, वह जन्म मरण के चक्र में बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। प्रभु हर प्राणी, चाहे वह सुमति या कुमति रखता हो, उसके अंदर बसता है और वह प्राणी को जैसी बुद्धि प्रदान करता है,
वह उसी प्रकार बन जाता है। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेख करह एक रंग। नाना विध कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माह, पूर रह्यो पूरन सब ठाय। नाना विध कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाए। सब कट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवे नानक हर नाव। प्रभु के कई रूप हैं और कई रंग हैं और कई प्रकार के रूप धारण कर सकता है, पर प्रभु एक ही रूप है। प्रभु ने इस जगत की कई प्रकार से रचना की हुई है, लेकिन वह सर्वव्यापी है। प्रभु कई प्रकार के खेल इस संसार में पलक झपकते ही कर देता है और वह सब जगह मौजूद है। इस संसार की रचना प्रभु ने नाना प्रकार से की हुई है, जिसका भेद वह खुद ही जानता है। हर प्राणी मात्र उसी का है, सब पदार्थ उसी परमपिता परमात्मा का है। हे नानक, मैं उसका नाम जप जप कर जीता हूँ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे समृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान त्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उतरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। संसार के सब जीव जंतु उस परम पिता परमात्मा के सहारे जीते हैं और इस संसार के सब हिस्से उसके सहारे से टिके हुए हैं। वेद पुराण और स्मृतियां उसी प्रभु के आधार पर हैं और ज्ञान की बातों का स्मरण करना और ध्यान जोड़ना भी उसी परमपिता परमात्मा की आज्ञा से होता है। सब आकाश और पाताल प्रभु के आश्रय से हैं, सब प्राणी मात्र उसी के आधार पर हैं। त्रिभुवन और 14 लोक अकाल पुरुष के टिकाए हुए हैं। प्राणी मात्र प्रभु से जुड़कर उसका नाम स्मरण अपने कानों से सुनने से अपने अंदर के विकारों से मुक्ति प्राप्त करता है। जिसके ऊपर वह कृपा करता है, अपने नाम में लीन करता है। गुरु नानक जी कहते हैं, वह प्राणी चौथी दर्जे में पहुंचकर बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करता है। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल परदान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माह समाणी। सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत्त। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली। सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। जिसका रूप तथा ठिकाना सदा स्थिर है, केवल वही सर्वव्यापी प्रभु सबका रक्षक है। जिस सदा अटल प्रभु की वाणी हर प्राणी के मन में बसी हुई है, उस प्रभु के काम भी अटल हैं। जिस प्रभु की रचना संपूर्ण है, अधूरी नहीं है, जिसका रूप सदा अस्थिर है, जिसका जन्म भी संपूर्ण है, उसकी देन सदा कायम है। प्रभु की करनी महापवित्र है। जिस प्राणी को अपनी करनी की समझ देता है, उसे उस प्रभु की करनी सदा सुखद लगती है। प्रभु का नाम सदा सुख प्रदान करता है। गुरु नानक जी कहते हैं, इस जीव को प्रभु स्मरण की देन परम पिता से ही मिलती है। सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत पूछे जे कोय, नाम जपत ताकी गत होय। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मत गत।
जिसकी सृष्टि सुकरने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते कीमत न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया। गुरु का अटल उपदेश जिन हृदय में प्रवेश करता है, वह प्राणी जन्म मरण रहित हो जाता है। जो प्राणी अटल प्रभु के प्यार को समझ लेता है, तो वह प्रभु का स्मरण करके ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेता है। प्रभु स्वयं और उत्पत्ति भी हमेशा व्यापी है, मिथ्या नहीं। प्रभु अपनी अवस्था और मर्यादा आप ही जानता है। जिस प्रभु का यह संसार है, वही इस संसार की रचना करने वाला है। किसी और को इस जगत का रचयिता न समझें। उसकी इस रचना का अंदाजा उसी का पैदा किया हुआ प्राणी नहीं लगा सकता। गुरु नानक जी कहते हैं, उसकी अर्थात प्रभु के करनी वही करता है और वही जानता है। बिस्मन बिसम पए बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया साध, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सोवड पागी, जन के संग एक लिव लागी, गुर गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। जिस जिस प्राणी ने उस प्रभु को जाना है, सिर्फ उसी ने उसके रूप और रचना स्वाद का आनंद प्राप्त किया है, और जिसको पाकर वह आश्चर्यचकित है। प्रभु के दास प्रभु के प्यार में मस्त रहते हैं, और प्रभु के उपदेशों की बदौलत प्रभु के नाम रूप पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु के सेवक नाम की दात बांटते हैं, जिससे प्राणियों के दुख दूर होते हैं और उनकी संगति से इस संसार से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रभु के सेवक की जो संगत करता है, वह बड़े भाग्यों वाला प्राणी है। इस प्रकार सत्संग करने से वह प्राणी अकाल पुरुष के साथ लीन होता है। प्रभु का सेवक प्रभु के गुण गाता है, उसकी स्तुति करता है। गुरु नानक जी कहते हैं, प्रभु की कृपा से वह प्राणी उस प्रभु की नाम रूपी भक्ति प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।